बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम लोग जिस खदशे का इंतज़ार कर रहे थे वो अब आपकी स्क्रीन पर मनाज़िर चल रहे हैं। इजराइल के टैंक्स शाम के अंदर दाखिल हो गए और वहाँ पर सीन ये हुआ है कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं। यानी अब वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं कि निकाले इजराइल की फ़ौजों को यहाँ से, ये तो शाम के इलाके हमारे हैं, ये बशारुल असद गया है, उसके बाद जुलानी आ गया है, तो ये सारा मामला हुआ है। अब वो सड़कों पर निकल कर किसके खिलाफ एहतजाज करें? वो इजराइल के खिलाफ भी एहतजाज कर रहे हैं, वो जुलानी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि भाई तू किधर है, हमें आकर बचा। इजराइल ने किया क्या है कि उसको शायद इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं है कि ये यहाँ पर क्या करे। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग अभी तक पैदा नहीं हुए होंगे जब इजराइल का क़याम हुआ था, उससे पहले के हालात हैं। एग्जैक्टली ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ऐसे ही इजराइल ने किया था। जब इजराइल का क़याम होने लगा था, उन्होंने फ़लस्तीन के इलाके खाने थे, तो वो टैंक्स ऐसी फ़ौजें लेकर आ गए थे, टैंक्स भी आ गए थे, सारी चीज़ें आ गई थी, और वो फ़लस्तीनियों के इलाकों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते लोग सड़कों पर आते थे और उनको कुचलना शुरू कर दी। अब एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। इजराइल ने गोलियां मारनी शुरू कर दी हैं, हमले करना शुरू कर दिए हैं, और इजराइल ने कुचलना शुरू कर दिया है उन लोगों को जो शाम के इलाके हैं। अब आप ये सोचें, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये बशारुल असद को गए चंद दिन हुए हैं, ये चंद दिन पहले की बात है। इजराइल इन इलाकों में आया है और वहाँ पर टैंक्स ले आया है। अब वो इन लोगों को कुचल रहा है कि निकलो यहाँ से, उनको मार रहा है, गोलियां चला रहा है, टैंक्स के गोले उन पर बरसा रहा है कि शाम का इलाका तुम्हारा नहीं हमारा। वो क्या कह रहे हैं? वो कुछ भी नहीं उनको कह रहे, वो कह रहे हैं निकलो हमारे इलाके से, ये तो शाम का इलाका है, तुम यहाँ करने के आ गए हो। फ़र्क सिर्फ इतना हुआ है कि रूस यहाँ से निकला है, ईरान भी निकला है, और इस सूरत हाल में जुलानी जो अलकायदा और दाइश के लोग हैं ये आ गए हैं। अब वो हमेशा से आपको पता अमेरिका और इजराइल के मफादात के लिए काम करता रहा। अब आप 2 मिनट के लिए ज़रा सोचें, पूछे ज़रा ये सुल्तान साहब जो अर्दोगान है किधर है, ये तुम जाकर लड़ क्यों नहीं रहे? और आप चीख चीख कर लोग इनको कह रहे हैं जुलानी को, भाई आप मदद कर मदद कर मदद कर, ये देख आ गए हैं, नहीं जा रहा। वो यानी शाम का हुक्मरान है, शाम के इलाके में इजराइल घुसा हुआ है, वो जा ही नहीं रहा। और उन्होंने किया क्या है? अब उन्होंने कुचलना शुरू कर दिया, लोग मारने शुरू कर दिए। और एग्जैक्टली इसी पैटर्न के ऊपर आप गौर करें 1948 तक और उसके बाद आज तक इजराइल यही काम करता रहा, टैंक्स गए। अब ये इन इलाकों में जब आप 10, 20, 50 लोग मारेंगे तो फिर क्या होगा? लोग छोड़कर चले जाएंगे और वो वहाँ से हिजरत करेंगे, ये उनके घरों को तबाह करेंगे और उसके बाद ये इलाके पूरे उनके हो जाएंगे। एग्जैक्टली ये पैटर्न है, ये तो पुराना है इनका। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें इनका इलाज क्या हो रहा है। ये मनाजिर आप देखिए ज़रा जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये इजराइल ने मनाजिर जारी किए। उन्होंने कहा है कि यमन हमारा ये हशर कर रहा है, यानी हम पर इतनी तबाही हो रही है कि हमारे घरों को तबाह किया जा रहा है, लोगों के घरों को। ये लोगों के घर तो नहीं है बेसिकली, ये वही हैं जो इन्हें छीने हुए हैं, तो वो कह रहे हैं हमारे इलाकों को वो तबाह करें तिल अबीब के अंदर। अब उन्होंने मनाजिर जारी करके कहा कि देखिए किस तरह बर्बादी हो रही है, हमने ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि यमन से हमला होगा और हमला होकर हम पर आकर इस तरह मिसाइल और ये तमाम चीज़ें गिरेंगी। देखिए इस वक्त क्या हुआ है कि दुनिया तकसीम है। आधे लोग जाहिर सी बात है ईरान के साथ खड़े हुए थे, बहुत सारे लोग जुलानी और इनको भी बैक कर रहे थे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, आप दिन देखिए कितने हो गए इक़्तिदार के अंदर, अब तो आपके लोगों पर टैंक्स चढ़ा दिए कि कब आएगा जुलानी मदद करने के लिए? कभी भी नहीं आएंगे, इन्होंने आना ही नहीं है, उनका एजेंडा ही नहीं था, उनका गेम ही नहीं था। इजराइल ने उसको लेकर ही इसलिए आया था कि भाई आप ये देखिए जो बंदा इजराइल के खिलाफ लड़ नहीं रहा इस वक्त, आप ये सोच रहे हैं कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। यानी अब आप सोचे आपका लैंड है वो आपके हाथ से जा रहा है, आपने ईरान से सिर्फ लड़ना था, आपने रूस से लड़ना था, आपने चाइना से लड़ना था। भाई अर्दोगान से पूछे तुम्हारे ड्रोन्स अब कम से कम शाम के अंदर तो भेजो ना इनकी मदद करने के लिए। आज अर्दोगान ने ऐलान किया है 2 ऑप्शन है, सरेंडर कर दो, कुर्दों को कहा है, या मरने के लिए तैयार हो रहा। तीसरी कोई सूरत हाल सामने नहीं आ रही। अब वो कह रहा है कि मैंने इजराइल पर हमला नहीं करना, मैं कुर्दों को कुचलने के लिए जा रहा हूँ। जुलानी और इन सबको कहा है कि आप तैयार रहें, जंग हम करने वाले हैं, हम जा रहे हैं कुर्दों को मारने के लिए, मुझे तुम्हारी फोर्स चाहिए उनको मारने के लिए। वो कह रहे हैं ठीक है, उन्होंने कहा इजराइल को छोड़े, वो इलाके ले रहा है, फलाना ले रहा है, इसको छोड़ दे। अब उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है कि वो गज़ा का जो मॉडल था, वो गज़ा का मॉडल यहाँ पर वो लेकर आ गए हैं। वही टैंक्स आगे ले जाएं, फौजें ले जाएंगे।
अब हो क्या रहा है, शाम के अंदर लोगों के पास असला नहीं है। जुलानी और इन सब ने आकर किया क्या है, सबको कहा है कि सारा असला सरेंडर करके दे दो, लोगों की बंदूकें सब कुछ उन्होंने ले लिया है। अब आप बताइए कि इजराइल का मुकाबला कैसे होगा, अब आप इसराइल से अपने इलाके कैसे लेंगे। यानी एक सवाल सारे पूछ रहे हैं कि भाई आप हमें बताएं कि अब आप आ गए हैं ना इक़्तिदार के अंदर, आपने जिस तरह लड़ाई की थी, अब इजराइल के खिलाफ इलाके कैसे लेंगे। अब यही सूरत हाल है कि ये इलाके जो अब जा रहे हैं इजराइल के हाथ में, ये कभी वापस नहीं आने वाले। ये तो आप छोड़ दें कि ये अब सारी ज़िंदगी आएंगे, पहले इलाके आ गए वापस जो अब आएंगे। अब इनका इलाज क्या था, इनका इलाज वही है कि वो हमले करें। आपको पता है लिबनान आपके हाथ से इस वक्त निकल गया होता है, ये अगर लिबनान वाले जंग ना करते तो ये अब तक आपके हाथ से निकल गया था। चुलानी साहब इतना पेंट कोट पहनकर और ये सारा कुछ सिर्फ वेस्ट को खुश करने के लिए कि मैं वो अलकायदा वाला दाइश वाला नहीं रहा, मैं सुधर गया हूँ, दाढ़ी शाड़ी भी छोटी कर ली है, मुझे भी रख ली है और उसके बाद मैंने पेंट कोट पहनना शुरू कर दी। ये तो इन कपड़ों को हराम करार देते होते थे, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इनका काम क्या है। अब आप ये सोचें कि तुर्की अपनी फौजें रवाना कर रहा है, उनकी बॉर्डर पर आ चुकी हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो आप सारे मिलकर इसराइल के खिलाफ कब लड़ाई करें। तुर्की के ड्रोन्स कब आ रहे हैं, ये शाम के अंदर छोड़े गजा को, गजा में तो इन सब ने इनको बेच दिया हुआ है, आप यहाँ पर कब जा रहे हैं, ये नहीं होने वाला। अब सीन ज़रा समझिए कि अगला प्लान इनका क्या है। तैयारी हो चुकी है, अगला प्लान उनका ये है, अन करीब यानी हार्डली चंद दिनों की बात आ चुकी है, अर्दोगान ने ऐलान कर दिया है सरेंडर या मौत, कोई भी चीज़ कबूल कर लो और हमें बता दो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुर्दों ने करनी है लड़ाई अब तुर्की के साथ। इजराइल ने इस अपॉर्चुनिटी को लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी में बदलना है। ये करेंगे लड़ाई, बहुत बड़ी बड़ी भयानक लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी कि आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। व्हाट नेक्स्ट क्या होगा फिर देखिए। ये करेंगे ये कि इजराइल इस वक्त ये लड़ाई करेगा और उसके बाद यानी कुर्दों की लड़ाई तुर्की के साथ होगी, सारे इलाके हाथ से जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। और जब कहा जाएगा कि जुलानी मदद करने के लिए क्यों नहीं आ रहा, तो एग्जैक्टली अब वाली सूरत हाल होगी। बस खाली खाली मुंह से धमकियाँ, मुंह से ही फायर किए जाएंगे इसराइल के ऊपर कि तुम ये बाज आ जाओ, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें फलाना कर देंगे। वो अल्टीमेटली दमिश्क उसके हाथ में चला जाएगा। दमिश्क उसके हाथ में गया तो आहिस्ता 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 आप देखेंगे कि इजराइल करते 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 जुलानी शुलानी इन सब ने जो इलाके लिए गए हाथ से। अब सवाल ये है कि शाम के लोगों का क्या होगा। वही होगा, वो इनको कहेंगे कि आप तुर्की में चले जाए, आप हिजरत करें। पहले बशार अल असद के दौर में आपने हिजरत की थी, अब आप यहाँ से निकले। अब वो करते करते यानी बशार अल असद एक बड़ा बुरा इंसान था, उसको रिप्लेस किया उससे भी बुरे इंसान के साथ। तो करते करते अब वो मामला ये होगा, यहाँ से निकालेंगे उसको और वो आगे दे जाएंगे और आगे वो तुर्की के अंदर पहुँचाएंगे। अब कुर्दों को करेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कुर्दों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो तुर्की के खिलाफ लड़ाई करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा करते करते तुर्की पर पाबंदियाँ लगेंगी कि तुम कुर्दों को मार रहे हो। वहाँ से अवाम को सड़कों पर निकाल कर एग्जैक्टली शाम वाली सूरत हाल मिस्र में होगी, तुर्की के अंदर ये पैदा करेंगे। और उस वक्त अर्दोगान को ये बात समझ आएगी कि एक वक्त था कि फ़ौज आई थी सड़कों पर तो ये लोग मेरे लिए निकल आए थे, आज मेरे खिलाफ निकल आए हैं। इजराइल इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करेगा। एक ही सूरत हाल इस वक्त सबसे ख़तरनाक है जो उनको इस वक्त तंग कर रही है, और वो है कि ये जो यमन का महाज है, ये हमला जो वो कर रहे हैं, वो इस वक्त सारी सूरत हाल उनके लिए बड़ी ख़तरनाक है कि यमन उन पर हमला कर रहा है, तिल अवीव में जाकर हिट हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि हम इसको मैनेज कैसे करें। उनके पास मैनेज करने के लिए इस वक्त कोई सूरत हाल नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि इस वक्त इजराइल के लोग सड़कों पर निकले हैं, डोनाल्ड ट्रंप के उन्होंने पुतले बनाए हुए हैं और वो इनको कह रहे हैं कि यार आप बातचीत करें, मसला हल करवाएं, हम बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं और हमारे कैदियों को और इन तमाम लोगों को वापस लेकर हैं। हमास ने बात कही है कि ज़्यादा देर अब आपके पास नहीं है, हो सकता है आपको कफन भी ना मिले इन कैदियों का, और अगर आपने हमारे इलाकों में मज़ीद आने की कोशिश की तो हम इन सबको मार देंगे। यानी उनकी जानिब से एक धमकी आ रही है। अब असल कहानी ये है, नेतन्याहू के लिए सबसे अहम चीज़ वो चाहता है कि किसी तरह ये कैदियों को मार दें, और कैदी अगर मर जाते हैं तो मेरी तो लॉटरी निकल आएगी। वो कहते हैं जी मेरी लॉटरी निकल आएगी, तो लॉटरी अगर मेरी निकल आती है तो मेरी सूरत हाल में मैं तो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाऊँगा। अब आप ये सोचें कि आहिस्ता आहिस्ता अब इन्होंने किया क्या है, शाम के इलाके जाएंगे हाथ से, और उसके बाद अगला जो मरहला एक और आने वाला है, बड़ा ख़तरनाक आने वाला है, और वो होगा हिजबुल्लाह का। देखिए आप जो मर्ज़ी कहें, शाम की सप्लाई कट ऑफ होने से बहुत असर पड़ा है हिजबुल्लाह के पास। इजराइल ने सांस लिया है, वक्फा लिया है,
शाम के अंदर जो सूरत हाल है, अब वो अगला प्लान ये है कि शाम में अब जो डेवलपमेंट हुई है उसकी कार्बन कॉपी, फोटोकॉपी पूरी लिबनान के अंदर करना। आपको पता है कि जब ख़ास तौर पर हसन नसरुल्लाह वाला मामला था, हसन नसरुल्लाह के मरने के बाद इन्होंने प्लान किया था कि हम हिज़्बुल्लाह को इस तरह तोड़ेंगे कि वहाँ पर हम ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे अवाम सड़कों पर निकले। ये जो अवाम को सड़कों पर निकालने वाला काम है, ये इजराइल से और अमेरिका से बढ़कर कोई भी नहीं कर सकता। इसको रजीम चेंज कहते हैं, लेकिन कई जगह पर इनके नाकाम हो जाते हैं। तो अब उन्होंने शाम का इलाका ले लिया और जुलानी को कहा कि बेटा तू पीछे रह, वरना तेरा तो हम चूमड़ निकाल देंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।